नमस्कार दोस्तों, सुधा हिंदी साहित्य एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। तो हम देखते हैं यहाँ प्रथम तो हम ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटीर लिपि, देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएं, विकास एवं नामकरण देखेंगे। तो लिपि का अर्थ देखते हैं दोस्तों कि किसी भाषा की लेखन शैली अथवा ढंग होता है। तो दूसरे शब्दों में एक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करती है। लिपि की मदद से किसी भी चीज़ों का संग्रह किया जा सकता है। जैसे हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, वहीं अंग्रेजी को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसी विचारों को एक लिपि से दूसरे लिपि में बदलने की क्रिया को लिप्यंतरण भी कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं लिपि के प्रकार। देवनागरी लिपि विशेष सूची है उसकी। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटीर लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का नामकरण, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि के दोष, देवनागरी लिपि में सुधार, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि और गुजराती लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या है और ब्राह्मी लिपि का विकास कब हुआ, ये हम देखते हैं प्रथम। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम उदाहरण अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि का विकास 5वीं सदी का है, जो बौद्धकालीन है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि से ही खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है। और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने स्पष्ट किया है और इसे 3 भागों में विभक्त किया है। तो कौन सी 3 भागों में, ये हम देखते हैं। तो ब्राह्मी लिपि का विकास मौर्य काल में हुआ था और उसके बाद ब्राह्मी लिपि 2 भागों में बट गई, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी देखते हैं कि दक्षिणी ब्राह्मी में से तेलुगु कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि यानी तमिलनाडु तमिल लिपि, कलिंग लिपि, मलयालम लिपि का विकास हुआ दक्षिणी ब्राह्मी से। उत्तरी ब्राह्मी देखते हैं दोस्तों। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत कई लिपियां हैं, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी और राजस्थानी कैथी। ब्राह्मी लिपि का विकास देखते हैं दोस्तों। खरोष्टी लिपि, तो खरोष्टी लिपि भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। यह 3री से 4थी सदी के बीच में प्रभावी रही और इस लिपि का प्रयोग भी अशोक स्तंभ में देखा जा सकता है। इस लिपि का प्रयोग ज़्यादातर अफगानिस्तान व उत्तरी पाकिस्तान में देखा गया है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है और ऐसे फारसी लिपि ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि से ज़्यादा विकसित थी, इसलिए ब्राह्मी लिपि से विभिन्न लिपियों का जन्म हुआ और खरोष्टी लिपि विलुप्त हो गई। अब कुटीर लिपि देखते हैं दोस्तों। कुटीर लिपि सिद्ध मातृका लिपि का विकसित रूप है। इसे न्यून कोण लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि गुप्त लिपि का परिवर्तन रूप है। इस लिपि का प्रचलन 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इस लिपि में अक्षरों के शीर्ष कहीं टेढ़े मेढ़े ठोस त्रिकोण जैसे होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि के ध्वनि क्रम पूर्णतः वैज्ञानिक होते हैं। इस लिपि के उच्चारण और प्रयोग में समानता है। यूपी के स्वर ह्रस्व एवं दीर्घ में बटे हुए हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग में अघोष फिर सघोष वर्ण है। इस लिपि के वर्णों की अंतिम ध्वनियाँ नासिक्य है। इसमें निश्चित मात्राएं हैं। प्रत्येक के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं। यह लिखाई और छपाई दोनों में समान है। इसके एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। अब देखते हैं हम देवनागरी लिपि के दोष। इसमें अनावश्यक वर्ण है, जैसे कि ऋण, ऋण, ली, श। 2 प्रकार से लिखे जा सकने वाले द्विरूप वर्ण हैं।
जैसे कि आ है, ज्ञा है,क्षा है, त्रा, छा, झा, अणा, श। सिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक माना जाता है इसमें। और 403 टाइप होने के कारण मुद्रण में कठिनाई होती है। स्वरूप वर्ण का होना, ख में र और व का, घ में ध का, म में भ का भ्रम होना, ये इसके दोष हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे देवनागरी लिपि के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। उर्दू भाषा की लिपि नस्तालिक लिपि यानी फारसी अरबी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। गुजराती भाषा की लिपि गुजराती है। ठीक है दोस्तों, हम टॉपिक को समाप्त करेंगे और फिर अगला नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।